क्वेश्चन लिखते चलो, हम ये कर रहे हैं। ठीक। देखो हर जगह पे साइन कॉस में मत कन्वर्ट करना, जहां जरूरी लगेगा वहीं पे किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें मत करना कन्वर्ट, हम बता दे रहे हैं, जिसमें कन्वर्जन का जरूरत होगा देख लेना। हाँ, और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज ही नहीं, साथ ही साथ तुमको जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे उस चीज को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी इसका यूज आएगा। जैसे कहीं तुमको लिखा हुआ मिल गया 1 - tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, 1 - tan² थीटा। स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्यों, तो ये a+b और a-b में ब्रेक होगा, और a+b और a-b क्या होता है, a² - b² होता है। तो ये चीज भी तुमको देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज का भी सर ध्यान सिर्फ रखना है। 2 या 3 ही तो बस यूज होता है ना इसमें हाँ अलजेब्रिक का। हाँ, स्क्वायरिंग वाला a+b का होल स्क्वायर का कहीं यूज दिखेगा, a-b का, और a² - b। a² - b² बस यही 3 तो इस होता है। हाँ, बस इन्हीं तीनों का यूज तुमको दिखेगा कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं, कहीं कहीं a³ + b³ भी आएगा, हम करवाएंगे ये क्वेश्चन। तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें इस फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारा सीखने के पर्पज से है सारा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा मेन फोकस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पे होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए आइडेंटिटीज पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, लिखते चलो बनाते चलना इसको। जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, 1 + tan² थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, इसका वैल्यू लाना है 1 के बराबर। करो इसको। इसमें tan को अभी मत चेंज करना, पहले जो इधर दिख रहा है, जब भी ऐसा दिखे ना, जो भी क्वेश्चन जिसमें आइडेंटिटीज अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज है, तो पहले उस आइडेंटिटीज का यूज कर लेना अलजेब्रा वाला, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे मूव करना। ये करो। उसके बाद इसी बेस्ड पे एक और क्वेश्चन, क्योंकि एक अगर नहीं बनेगा तो हम पहला सिखा देंगे, लेकिन दूसरा तुम्ही को बनाना होगा। चलो अभी 2 बनाओ, फिर 2 बनाओ, फिर देंगे 2-3 क्वेश्चन और। सर पहला हो गया। ठीक है, दूसरा बना। सर ये दूसरा में 1 + W2 ही है। अरे कॉट है, अच्छा W डब्लू लग रहा है। किस होता है, कॉट है इधर, कॉस है हर जगह पे। पहला और कितने से बना? सर मेरे से। ठीक है, सर हमसे भी बन गया। क्या? हमसे भी बन गया। ठीक है, तो 1 + tan² थीटा, ये क्या दे देगा, 1 - sin² थीटा। और 1 - sin² क्या होता है, आकृति बताओ, है कि नहीं है वो? अंजना तुम बताओ, 1 - sin² थीटा।
टाइम लगाएगी जी। होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? cosec स्क्वायर थीटा, कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी तो एक आइडेंटिटीज होता है, ये किसका वैल्यू होता है? सर वन सर सेक sec स्क्वायर square थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना देगा? वन वन। तो जहां पे तुमको देखो यहाँ पे tan इसलिए नहीं चेंज करना था क्योंकि इसका एक डायरेक्टली एक आइडेंटिटीज तुम लोग जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिटीज पता था मुझे, इसलिए चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मुझे पता है क्या देता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। cosec और स्क्वायर ये थीटा कितना देगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कितने के बराबर? वन 1 के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तीसरा, अभी कुछ कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन देंगे इसलिए ताकि सीखते चलो चीजों को तुम लोग। जैसे ये है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय, कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कॉसेक जाता है ना, हाँ, तो माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 लाना है। तो ये देखो आसान क्वेश्चन है, सॉरी 1 नहीं -1, ये बहुत ही आसान है, इसको करो। सर, जब हमने ये लीव होगा कर धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ाते चलेंगे। तुमको सारा आइडेंटिटीज याद होना चाहिए क्योंकि ये 30 सेकेंड का क्वेश्चन था, 30 से 40 सेकेंड में ये सॉल्व हो जाना चाहिए था। सर, हम्म, अनु लीव कर दी, बोल रही थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? ये वाला जो आप बता रहे हैं वो मतलब पूरा टॉपिक ही उसका क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूज है मतलब इस टॉपिक में वो। लीव कर देगी तो और भी नहीं समझ में आएगा, हम बैठ के थोड़ी ना उसको फिर अलग से पढ़ाते रहेंगे। लीव कर दिए तो लीव कर दिए, बोल दो अलग से हम नहीं पढ़ा रहे ये चीज। क्वेश्चन देखो चौथा नंबर, तीसरा हो गया सर। तीसरा हो गया। क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा को तुम देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, नहीं भी तो इसको डायरेक्टली लिख देगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तुमको याद होगा एक आइडेंटिटीज करवाए थे इसमें, क्या था? क्या था कॉट और कॉसेक का रिलेशन? जल्दी बताओ कोई। cosec is equal to 1 plus cot square theta. कॉसेक स्क्वायर 1 थीटा plus इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट Cot. स्क्वायर थीटा, ये करवाया था। तो अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक चाहिए, तो तुम यहाँ पे ये कॉट स्क्वायर थीटा है ना, 1 plus cot square theta. तुम अभी देखो शिफ्ट करो Cot square. इसको इधर भेजो, 1 को सर, इधर भेजो, तो क्या सर देगा? मुझसे बढ़िया कॉट को ही कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर देते हैं ना। कुछ भी माइन- कर सकते हैं, कुछ भी कर -1 सकते हैं। -1 डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक 1 है यहाँ पे, तो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा? 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 तो आंसर हमारा कितना आ गया? -1। तो फिर लिख देना विच इज इक्वल्स टू RHS। नहीं तो फिर तुम कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज करना, मतलब बहुत तरीके से इसके क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते तुमको सारे आइडेंटिटीज याद होने चाहिए। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो इस चैप्टर। हाँ, चलो फोर्थ नंबर लिखो। सर, क्या? हेलो अरे बोलना भाई। तेरा नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, भाई साहब आवाज पियानो नहीं मत आ बजा। रहा है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। इसको करो। अबे तेरा आवाज भाई नहीं आ समीर रहा है। प्लीज पियानो मत बजा, पियानो मत बजा समीर।
ये अभी सर कहाँ से म्यूट होगा जी ये? बनाओ इसको। इसमें थोड़ा सोचना है तुम लोग को। एनसीईआरटी का है ये, ठीक है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और इसको 2000 में पूछा गया था। तुमको कुछ नहीं, बस वो 3 आइडेंटिटीज याद कर लेने हैं। अगर वो 3 आइडेंटिटीज याद हो जाएगा तो ये चैप्टर मतलब बनाने में मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग होगा। इसमें एक हिंट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में ही पूरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो तुम इसको कॉस और टैन और कॉट में चेंज करोगे नहीं, तो इसी में तुमको कुछ कुछ सोचना पड़ता है। जैसे इसमें साइन थीटा कॉमन ले लो, तो ये क्या दे देगा तुमको? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको हम अच्छे से समझा देंगे। पहले ट्राई करो एक बार। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बता देंगे हम। और नीचे से तुम कॉस थीटा कॉमन ले लेना, यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। आगे अब इसको बनाओ। सर एक बात बोले, क्या? आप जो भी क्वेश्चन बोलते हैं ना कि अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बनता ही नहीं। इसको स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सर वहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा होगा ना डिनोमिनेटर में? अच्छा सॉरी, हाँ एनसीईआरटी का है, इसलिए इसको हम अच्छे से समझा देंगे। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बना जाना ताकि ये पूरा याद हो जाए। और आइडेंटिटीज में तुमको यही करना होगा, एक एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार बनाना पड़ेगा। सर बन गया। ठीक है, 2 मिनट ट्राई करो, और तुम लोग भी ट्राई करो, क्या सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो, देखते हैं। सर हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम्म, मच्छर काट रहा है भाई। सर बन गया हमसे। बन गया? यस सर। बहुत सही। देखो इसमें क्या करना था। 1 सेकंड से रुकिए थोड़ा। ठीक है, 1 सेकंड दे रहा है। हो गया सर सॉल्व। बताओ क्या क्या, तुम ही बताओ। सर इसको मतलब tan को हम sin थीटा बाय cos थीटा में इसको कन्वर्ट कर लिए। इसको ठीक है, आरएचएस में। एलएचएस हाँ। में क्या क्या किया? एलएचएस में सर इसी उसका फिर ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा, दोनों को हम वैल्यू चेंज किए, मतलब sin को cos में किए 1/। इस क्या किए? sin को cos में किए सर, ऊपर sin जो है ना उसको cos अच्छा, में कन्वर्ट। ऊपर वाले साइन को कॉस में चेंज किए, ठीक है। तो 1 - 2, रुको इसका ब्रैकेट चेंज करने दो। तो साइन को कॉस में चेंज करोगे तो क्या, इसको 2-3 बार बनाना सर, पड़ेगा। 1/cos। ये ऐसा बनाओ कि ये क्वेश्चन याद हो जाए तुम लोग से। तो इसको क्या लिखोगे? 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखोगे, यस सर। ठीक है। यस सर।
कैसे होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? तो तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब नीचे डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बोलो अब क्या किया, समझाओ। भाग गया। सर हम बोले, हाँ बोलो, वो उसका आवाज ही नहीं आ रहा है। फिर ऊपर वाला को सिंप्लीफाई करेंगे ना ब्रैकेट के अंदर जो भी है, तो वो नीचे वाले के इक्वल आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा। और कुछ, और भी नहीं। कुछ करना होगा? नो सर। नहीं ना, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफाई किया बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। सर 1 माइनस हाँ 2 2 प्लस 2 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1। फिर बोलो। तो अब तो हो गया, अब क्या बोलना है छोड़ दो। ये 1 माइनस 2 कितना दे देगा? माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा cos square डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों सेम चीज है, ये और ये पूरा टर्म कैंसल हो जाएगा, मतलब काटियो मत। अब यहाँ पे हमको सिंपली क्या मिल जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जो किसके बराबर होता है? tan थीटा, और विच इज tan इक्वल्स टू theta। आर एच एस। कितने को नहीं आया समझ में बताओ? सर हमको क्या तुमको नहीं आया समझ में? हमको भी। चलो ठीक है, एक बार फिर से समझा रहे। ये क्वेश्चन जरूरी है, इसको 3-4 बार तुमको बनाना होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए बोल रहे हैं। क्या किए इसमें, पहले तो साइन थीटा ऊपर कॉमन लिए, जिसको डाउट है एकदम क्लियर बोलते चलना। साइन थीटा कॉमन लिए तो इधर क्या बच जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा 1 माइनस 2 और इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही छोड़े। अब फिर क्या किए? साइन थीटा 1 इस 2 को मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वही रह गया। अब इसको जब सॉल्व करेगी 1 माइनस 2 तो कितना देगा ये? माइनस 1। तो न्यूमरेटर में क्या मिल गया? साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ अनुप्रभा? सर सेम ही चीज है ना, ये और ये ऊपर नीचे, कि इसमें भी दिक्कत है कि माइनस ए प्लस बी है और नीचे ए माइनस बी है, तो कैसे कैंसिल होगा? इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बच क्या गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है? tan थीटा के। तो ये आरएचएस हो गया। ये इस क्वेश्चन को बनाना 3-4 बार बनाना, याद हो जाएगा। एनसीईआरटी में कितना नंबर क्वेश्चन है? सर इसका आवाज आ रहा है? एनसीईआरटी याद तो नहीं है यार कौन सा नंबर क्वेश्चन सर है। 194, पेज नंबर 194 का 6 का 2 सॉरी 7 नंबर। हाँ ठीक है, उसको ये एनसीईआरटी का है, बना जाना इसको 2-3 बार क्वेश्चन, और ये ढंग का क्वेश्चन है थोड़ा। एक्सरसाइज कौन सा है? सबसे आखिरी ट्रिगो का। अच्छा 8.4 8.4 ठीक है। क्वेश्चन 5 लिखो। इसको करो। ये भी थोड़ा पहले, बहुत पहले पूछा था, अब शायद ही ये सब क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा। रुक जाओ, इसको बाद में करवाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा तो लोग। ये कर लो, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, सबसे बनना चाहिए। साइन थीटा प्लस, इसको भी स्टार मार्क करो,
और आसान है ये, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको। cosec थीटा का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करते चलना, आंसर आ जाएगा। cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। करो। क्या ही तथागत समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। इसको कुछ नहीं करना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते चलो, बनते जाएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा चाय पी लेते हैं हम तब तक। क्या आदित्य चौधरी, माइक लिया कि अभी तक नहीं लिया है? नहीं तो माइक नहीं लिया है गधा। दुकान बंद था 4 दिन में, तेरा अभी तक दुकान ही बंद था। बना किसी का? नहीं सर, मेरा 4 आ जा रहा है। सर थोड़ा रुकिए ना सर, बन हाँ जाएगा नहीं, लगा। रुके हुए हैं, बनाओ आराम से। सर वो राइट साइड में 7 लिखे हैं। इसमें ज्यादा नहीं कुछ सोचना है, बट बनाओ। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक आएगा, कॉसेक को चेंज करना है। यहाँ सेक आएगा, इसको साइन कॉस में चेंज करना। पहला स्टेप तो सबको कर लिया होगा। हाँ ये सर, हो पहले जाएगा स्टेप के साइन बाद स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस
2 sin थीटा 2 इंटू sin theta into cos theta थीटा, और इधर क्या मिलेगा? cos cos स्क्वायर थीटा square theta plus sec प्लस square sec theta स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 cos cos थीटा theta इंटू sec theta sec थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर कितना देगा? सर बन गया। ठीक है, दोनों मिलकर के 1 देगा। One. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ Yes, sir. एक जगह करो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को। बाकी अब बताओ, तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec और sec का भी कोई रिलेशन होता है क्या? नहीं होता है। cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा कुछ देता है क्या? नहीं नहीं देता, उसको एज यूजुअल छोड़ो। हाँ, अब जो cosec वॉसेक में है उसको चेंज करने का कोशिश करो। पहले cosec का 1/1 sin हो जाएगा और sec का 1 cos हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक काम करो, यहाँ पे प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसको cosec स्क्वायर थीटा इसको ऐसे अभी छोड़ो, यहाँ पे आओ। 2 sin थीटा और cosec थीटा कितना? 1 sin थीटा 1 by sin theta प्लस sec स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, अच्छा cos स्क्वायर थीटा तो हम एक ब्रैकेट में कर दिए। हाँ sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, और sec थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 1 cos by थीटा। sec theta sec थीटा को 1 cos थीटा लिख सकते हैं ना? हाँ बताओ। हाँ हाँ सर सर। यहाँ से sin थीटा और sin थीटा कैंसिल, यहाँ से cos थीटा और cos थीटा कैंसिल होगा। तो Yes, क्या sir. मिल गया तुम्हें? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। 1. cosec स्क्वायर थीटा को अभी भी ऐसे ही रहने दो, और ये तुम्हारा 2 हो गया, और sec स्क्वायर थीटा को भी ऐसे ही छोड़ो, और प्लस 2 हो गया। ठीक है, 2 to 4 एक, और एक 1 हो गया 5। 5 प्लस cosec स्क्वायर cos थीटा square theta प्लस sec स्क्वायर थीटा। आंसर किस में चाहिए तुम्हारा? देखो tan और cot में, tan और cot में चाहिए था, तो cosec को क्या लिख सकते हो बताओ कोई? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस कितना? cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा। तो देखो 5, 6 एंड 7, 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू RHS। जिसको नहीं आया समझ में किसी भी स्टेप पे तो पूछो, बताते चलो जो भी स्टेप में दिक्कत हुआ किसी को। सेकंड स्टेप कौन सा सेकेंड स्टेप? उसके हाँ? बाद bracket वाले बाद। ये वाला? हाँ इसमें क्या नहीं समझ में आया? यहाँ पे sin थीटा हाँ इंटू हाँ 1 sin थीटा कैंसिल उसके हुआ। ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला। ये वाला ना सेकेंड स्टेप ना? हाँ तो हम sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख दिए, ये sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा एक जगह लिखे। cosec स्क्वायर को वैसे ही छोड़े। 2 sin थीटा, cosec थीटा को 1 sin लिखेगी? हाँ पता है ना हाँ sin हाँ थीटा और cosec थीटा हाँ का? हाँ तो cosec को 1 sin लिखे, cos तो यहाँ चला गया तो cos बचा ही नहीं अपने पास, sec लिख लिए प्लस 2 cos, और इस sec थीटा को 1 cos लिखोगी? तो ये cos और cos कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ sin और sin कैंसिल हुआ। हाँ अच्छा ये हुआ ना 2 आगे हो जाएगा। sin थीटा इंटू 1 sin थीटा, तो ये sin थीटा जाएगा ना। तो अब क्या क्या बच गया यहाँ पे? 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से 2, ये sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2, तो 1 2 2 2 4 और 1 5। ये तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन हमको चाहिए था cot और tan में, तो फिर cosec को cot में और sec को tan में चेंज करो। बस आया सबको समझ में? yes sir और भी नहीं, ये दोनों क्वेश्चन 2-3 बार और बनाना। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये?
5 था, 6 लिखो। हम अगले क्लास में रूट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रूट में जितना भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। चलो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी नहीं बनेगा कोई बात नहीं, सिखाएंगे हम। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। बनाओ इसको। नहीं बनेगा टेंशन मत लेना, लेकिन हाँ आज के बाद 2 बार 3 बार क्वेश्चन को सारे को बनाना। यानी कि नहीं बन रहा है तो फिर छोड़ दिया इसको, वो काम नहीं करना है। सर वहाँ पे 1 लास्ट में इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है कि इनटू इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। देखो कोशिश करो, कोई ये नहीं है। पहले तो चेंज कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ सेक में और कॉसेक में है, लेकिन आंसर भी सेक और कॉसेक में ही चाहिए। तो देखो चेंज करना पड़ेगा या बिना चेंज किए बना सकते हो तो बना के देखो। बनता है तो बताना।
बना किसी से अब बता दे, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। छोड़ो अभी हम नहीं बता रहे। सर हमसे बन गया। या यस सर। चलो बढ़िया, बाकी को करने दो। दो मिनट और रुक जाते हैं। बता दे, जैसा बोलो। फिर सेकंड स्टेप के बाद नहीं बना। दो ही स्टेप हुआ। हाँ, क्या किया? अब पहले तो फॉर्मूला में ब्रेक किए, उसके बाद जो पहला वाला क्वेश्चन में किए थे उसके बाद नहीं कुछ मिला। सर हम किए लेकिन भरोसा नहीं है खुद पे। चेंज किया या बिना चेंज किए बनाया? बिना चेंज किए बना है। अच्छा, दोनों तरीके से बनेगा क्वेश्चन। चेंज भी करोगे तो भी बनेगा, नहीं चेंज करोगे तो भी बनेगा। चलो पहले बिना चेंज किए हुए बना के देखते हैं, या चेंज करके बताएं। पहले बिना चेंज। चेंज किए। बिना चेंज किए। हाँ, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? बिना चेंज किए बनाने जाओगे यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ कुछ मिल ही नहीं रहा, समझ ही में नहीं आ। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा कुछ देगा नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ देगा है नहीं, चेंज करना ही पड़ेगा। साइन थीटा इसको क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस कॉस थीटा। थीटा।
और इसको, अच्छा रुको पहले रुक जाओ, इसको ब्रेक कर लेना यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या 2 2 कॉस cos थीटा theta कॉसेक थीटा। यहाँ से देखो फिर से साइन स्क्वायर थीटा और cos square theta। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा। हाँ और देखो यहाँ पे 2 इसमें है, एक 2 इस वाले टर्म में आखिरी वाले में, इसको एक साथ कर लो तो एक साथ, और फिर तुम्हारा क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ रखो और यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन ले सर ले। क्या किए यहाँ पे, और इसके पहले एक बार बताएं। ग्रुपिंग बनाए यहाँ पे, जैसे इसमें 2 था ना 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और इस वाले टर्म में भी 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। हाँ 2 और 2 कॉमन निकलेगा पहले वाले से और आखिरी वाले से, तो हम उन दोनों को एक ग्रुप में रख लेते हैं। तो जैसे ही 2 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या लिख देंगे साइन थीटा इंटू सेक थीटा sec theta। प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट हुआ तो पूछो, यहाँ तक में किसी को डाउट हुआ तो पूछो। हाँ सर फिर से बताइए। यहाँ पे क्या फिर से बताना है? पता नहीं समझ में आया बिल्कुल। सर हो गया सॉल्व। समझना क्या, इसमें हम ग्रुपिंग किए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा। हाँ और हाँ फिर सेक स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में रखे और 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा और 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को एक साथ रखे, दोनों में 2 था तो 2 कॉमन ले लिए। आया समझ में? हाँ ठीक है, अब चेंज करते हैं, इसको 1 रखो। सेक को क्या लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक को 1 बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा और सेक थीटा क्या बनेगा 1 बाय कॉस, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दे यहाँ पे, बताओ। यस सर। और यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या देगा 1 बाय साइन थीटा। हाँ अब देखो कुछ दिख रहा है तुम लोग को? सर मगर जो हम लोग इसको चेंज किए पहले वाले में, उसको अगर दूसरे वाले में साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर हटा देते तो नहीं होता। आइडेंटिटी है यार, कुछ भी करके बनाओ, बनना चाहिए, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, तुम दूसरे तरीके से बनाए होगे बट प्रोसेस सही होना चाहिए। तुम एक बार आंसर आ गया आखिर में सही से। ठीक है, आंसर नहीं है पता चला तो कुछ मतलब भी प्रोसेस सही था। हाँ प्रोसेस सही होना चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जब पढ़ते थे जरूरी है क्या जो हम पढ़ा रहे, जो हम मेथड बताए और जो तेरा मेथड सही हो? आइडेंटिटीज में तुम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हो। हम जैसे यहाँ पे सबको सेक और कॉसेक को चेंज कर दे, तुम साइन और कॉस को ही चेंज करके बनाया, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा जी? कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लो, क्या एलसीएम मिलेगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, और ऊपर क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ये स्टेप बताओ, एक एक स्टेप पे डिस्कशन होगा, पूछो तुम लोग इस स्टेप में किसी, क्योंकि हम फिर से पूरा ऊपर से नीचे नहीं समझाएंगे। चलो बताओ इस स्टेप में किसी को डाउट? किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत? नो सर। नहीं है तो चलो सर, हाँ बोलो। थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए। यहाँ पे ये जो 3rd नंबर है यहाँ पे तीसरा स्टेप बोल रहा है एक। हाँ। अरे हम 1 2 3 यहाँ पे नहीं थोड़ा ऊपर, ये जो ये यहाँ नीचे से तीसरा। अबे तू स्टेप बता, ये तीसरा एरो कौन सा? नीचे से तीसरा, नीचे से तीसरा बोलना सेकंड वाला। हाँ इसमें क्या?
हाँ तो सर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा प्लस सेकंड वाला में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 ले लेते हैं और साइन उसके थीटा बाद प्लस कॉस थीटा 1। हाँ सर ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा है तो उसको हम लोग हाँ। जगह भी चेंज कर सकते हैं, इधर इधर इसको कर देते हैं उसको उधर कर सकते हैं। कौन बोल दिया? नहीं ए होगा। ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, ये सॉरी ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी है, तो तू ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी लिखना चाह रहा है? हाँ कौन सा रूल में सीखा है ये? हाँ कहाँ का रूल है? अरे बोलो। ठीक है गलत है ये कहाँ सिखा दिया? ये नहीं होता है कभी भी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब बन गया क्वेश्चन 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दे देगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या देगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये है इस पे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो बताओ, नहीं आया समझ में तो बोलो। हाँ सर है। नहीं सर, नहीं समझ में नहीं आया समझ में? कहाँ से नहीं आया? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट यहाँ तक तो आ गया ना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दे देगा, हाँ और ये इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं, ये भी 1 दे दे। अरे कौन मार मिटा इसको जो भी लिखा है। टाइम नहीं खराब करो अभी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा, अबे कुणाल पीटेंगे ना इतना। देखो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, बताओ पीयूष। हाँ सर। इस पूरे टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर में देखो कैसे। सर एलसीएम लेने के बाद वाला बताइए ना। कहाँ पे एलसीएम लेने के बाद? स्टेप नंबर बोलो, पहला तो समझ गया होगा। एलसीएम ले लेने के बाद सबसे बाद यहाँ पर ये स्टेप या इसके ऊपर वाला? नहीं यही यही ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। हाँ। और यहाँ 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना? 1। अच्छा समझ में? अब देखो नीचे हम इसको इसी को इस पूरे टर्म को क्या लिख दिए थे 1 प्लस, देखो कैसे होगा, चलो छोड़ो रुको, इसको 1 ही रहने दो। 1 का होल स्क्वायर लिखोगे कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा अलग कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लो, और यहाँ पे भी +2। अब यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा अलग से लिखो इंटू 1 बाई साइन थीटा अलग, साइन थीटा। ठीक है। हाँ। अब देखो ये एक है 1 का स्क्वायर, 1 बाई कॉस क्या देगा? सेक देगा। हाँ। सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। +2 इंटू 1 बाई कॉस क्या देगा? सेक थीटा। 1 बाई साइन क्या देगा? कॉसेक थीटा। और इंटू 1 लिख दे तो कोई दिक्कत? बताओ। अरे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख तो a स्क्वायर, इस पूरे को b स्क्वायर, b समझो। रुको एक स्टेप और कर दे रहे हैं। ये 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं 2 इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू 1। देख तो ये इसको a मानो तो a स्क्वायर, इसको b स्क्वायर, और यहाँ पे
2, ये क्या था तुम्हारा, बी था, 2ba या 2ab, यहाँ पे कुछ भी लिखो, तो है कि नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ, यस सर। है ना। तो हम इसको अब पूरे को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर एच एस। कितने को नहीं आया समझ में? सर आ गया सर। ठीक है, 2 बार 3 बार इसको बनाना तो फिर समझ में आ जाएगा। कुछ किए क्या पूरे क्वेश्चन में, यही एक तुम लोग आइडेंटिटीज नहीं देख पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, तो लैक ऑफ क्लास 9 सर में स्टडी का है। हाँ बोलो। ए बी प्लस सी डी को ए प्लस सी इंटू बी इंटू डी लिख सकते हैं। फिर से बोलो, ए बी ए बी प्लस प्लस सी डी को ए प्लस सी हाँ सी डी को हम लोग ए प्लस सी हाँ, इंटू बी इंटू ए, अबे ये नहीं सर, एक सेकंड, ए बी प्लस सी डी को क्या लिखना बोल रहा है, ए प्लस बी ए प्लस सी, आगे इंटू बी इंटू डी। ये कहाँ का मैथ फिर लगा दिया तुम, ये कहाँ से लिख दिया है, लिख सकते, ये एक ब्रैकेट में जाएगा इंटू बी डी, कहाँ से लिख दोगे, करो तो सॉल्व इसको, ये देगा ए बी डी एक ब्रैकेट में और सर। सी बी डी देगा। क्या बोल रहा है तुम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन आया समझ में सबको? यस सर। 1-2 बार बनाना, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं 2 बार बनाते रहना। ये भले ही तुम्हारे कुछ भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, आइडेंटिटीज का कोई हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम बोल दें ये नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है भाई। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चैप्टर का, जितने क्वेश्चन करा रहे उतना ही बना जाओ ना, बहुत है। हाँ हाँ ये लिखो, ये 2004, ये भी 2000 में पूछा गया था, कोई रिसेंट क्वेश्चन मेरे पास है नहीं यार। ठीक है इसको लिखो, 2008 में ये पूछा था। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। चेंज करो सबको साइन कॉस में, और देखो जैसे जैसे चीज मिल रहा है ना उसको सॉल्व करते चलना, ये नहीं कि अब एक्स्ट्रा दिन सुनने लगना। पहले साइन कॉस में चेंज करना, फिर एलसीएम अगर पॉसिबल हो रहा है तो एलसीएम लो, वो सब काम करो, बनेगा क्वेश्चन बनेगा तुमको, लेकिन बस पेशेंस रखना होगा इस चैप्टर में। जैसा जो भी प्रोसेस आता है तुमको एकदम अलजेब्रा की तरह इसको सॉल्व करते चलो, ठीक है। और सॉल्व करते जाओ, फिर कहीं ना कहीं कोई एक नया एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज मिलेगा जो कि अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे हो सके डिपेंड करे, तो वहां पे बनाओ, तुम बनाओ क्वेश्चन करो इसको। देखो चेंज कर लेना पहले, क्योंकि कॉट और कॉसेक में या टैन और सेक में है, सबको ही कोशिश करो, बैठे मत रहना कोई भी। जिससे नहीं बन रहा होगा ना, जब हम समझाएंगे तो माइक एक बार बता देना और माइक अपना ऑन कर लेना, और जो पूछते चलेंगे बताते चलना। कुछ बोल रहा था समीर? हेलो हेलो। हाँ क्या बोल रहा था? नहीं सर, बोल रहे थे एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट कर रहे हैं वापस से, नेट अभी थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है ना सर? ठीक, चलो बनाओ इसको।
अबे अक्षत बन रहा है। अक्षत नहीं आ रहा है तेरा आवाज। ओमकार बन रहा है क्या? यस सर बन रहा है। और अनुप्रभा तेरा क्या हालचाल? सर कुछ कुछ स्टेप पे अटक जा रहे हैं सर। तो आइडेंटिटी नहीं याद होगा, इसको चेंज कर ली। नहीं एटलीस्ट 2 स्टेप तो इसमें कर सकती है खुद से। चेंज करो, एलसीएम लो, वो सब तो करो। हाँ वही उतना तो करो। मतलब दूसरा या तीसरा स्टेप पे चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, उतना कर लेना। फिर तुमको आइडेंटिटीज नहीं दिख रहा है, बस अलजेब्राइक आइडेंटिटीज नहीं दिखता है, वो चीज दिख जाएगा तो फिर बन जाएगा क्वेश्चन। एटलीस्ट पहले स्टेप 2-3 स्टेप तक तो करो खुद से। सर बन गया। ठीक है। हर्षदीप बन रहा है? यस सर। अबे सुन ऋषिराज, ऋषिराज यस सर। ठीक है, तेरा सॉल्यूशन देख। 5 into 4 है प्लस 3 into 2 है, ठीक है। हाँ। तो इसको लिख देगा क्या 5 into 2 plus 3 into 4? नहीं सर, तो इतना देर से तो हम तुमको 2 into 3 प्लस 5 into 4। तो बस सर तुम बन बस गया। इसको इधर उधर कर सकते हो। हाँ थोड़ी तो ना सर वही एक बार लिखे ना, 2 into 3 प्लस 5 into 4। क्या था? 5 into 3 plus 2 into 4 था, 5 into 4 plus 2 into 3 था, तो 2 हाँ into तो 3 plus 3 5 into 4। नहीं 3 into 2 3 into 2 हाँ हाँ, प्लस 5 into 4। तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है?
हाँ तो अब इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं। पहले 2 + 5 7 अबे बीच ये में तो कौन बोल दिया है? +5 7 इसको कर लेगा। ए नालायक लड़का, इतना मारेंगे ना, पता नहीं कहाँ से मैथ सीखा है। ये कौन सिखा दिया है? बीच वाला को सॉल्व कर लेगा, है ना? वाह मेरे हीरो वाह। ये ये बन जाएगा 2 × 5 × 15 है ना, 8 है कि नहीं? मारेंगे ना इतना। सर बन गया। बन गया। यस सर। और किसी से? हाँ सर ये भी बन गया। और कोई मोहतरमा या यस जनाब? सर बन गया है, बोले बोल तो। तो रहे हैं सर हमसे भी बन गया, सुनते ही नहीं है आप। सर बन गया है मेरे से। बन गया तेरे से भी। बता दे। देखो आसान था ये, चेंज करो फटाफट। किससे किससे नहीं बना वो बताओ। चलो देखो, जिससे नहीं बना माइक ऑन कर सकता है अपना। जिससे नहीं बना सिर्फ वही करेगा। माइक ऑन करो। कर लिए। सब ज्यादा हल्ला मत करना। चल देखो 1 + cot थीटा को क्या लिखेगा, जल्दी बोलो। tan theta 1/tan theta। अबे गधा, तो इतना cos मारेंगे ना थीटा तुमको। by sin हम थीटा। क्या बोले थे? cos theta by sin theta। साइन कॉस में चेंज करो। कॉट को 1/tan। फिर क्या तुम साइन कॉस में उसको चेंज किया? कॉट थीटा को क्या लिखेगा? कॉस थीटा cos बाई थीटा बाई sin थीटा। कॉसेक को 1/sin theta। sin थीटा। साइन थीटा। tan थीटा को क्या? sin थीटा sin by theta cos। by cos sin by theta। cos। थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और सेक थीटा को 1 by 1 by cos cos। theta। ठीक है। यहाँ तक तो सब कोई बना लिया होगा एटलीस्ट। अब एलसीएम लो इधर। एलसीएम क्या होगा? sin। साइन थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? साइन थीटा आएगा sin थीटा Yes sir। प्लस कॉस थीटा माइनस 1 1। इधर एलसीएम क्या? cos theta। कॉस थीटा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? cos theta theta। plus cos sin theta theta plus plus sin 1। theta plus 1। +1। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा +1। दिमाग लगाना था तुम लोग को। क्या लगाना था जी? देखो ऊपर में देखो न्यूमरेटर को। सर a + b × a - b। इसको a ले लो पूरे को, और इसको भी a ले लो, और 1 को b और इस 1 को b। तो देखो तो a + b और a - b में है न्यूमरेटर। यस सर। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर a sin square minus b square। हाँ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का whole square। -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस sin sin theta cos थीटा theta। इनटू cos थीटा। बस यहीं से क्वेश्चन अब बनेगा। अब ऊपर वाले को ब्रेक करो, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस Plus cos cos square square स्क्वायर theta थीटा is equal to प्लस 2 2 sin sin theta थीटा cos theta। इनटू cos थीटा -1 और होल डिवाइडेड बाई क्या? sin थीटा इनटू sin theta cos theta। इनटू cos थीटा। cos theta। थीटा। अब देख sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या देगा? 1 1। 1। और 1 प्लस में और 1 ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा पूरा कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगा? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और नीचे क्या बचेगा? sin sin theta theta cos cos theta। theta। इनटू cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा यहाँ से कैंसिल होकर के सिर्फ आंसर क्या? 2। 2 विच इज इक्वल टू RHS। आया दिमाग में गया कुछ? हाँ सर। यस। तो बस प्रैक्टिस करना है। हम कुछ भी एक्स्ट्रा किए क्या इसमें? हाँ, तुम लोग को आइडेंटिटीज अगर नहीं दिख पा रहा है, ऐसा आइडेंटिटीज भी हम कर सकते थे, तो फिर तुमने थोड़ा मेहनत कम किया क्लास 9 में जब अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाया गया होगा तब। ठीक है तो सर हाँ बोलो। ये जैसे कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये सब आइडेंटिटीज का, ये जो प्रूफ है, ये मतलब थीटा का हर मतलब हर वैल्यू के लिए ये करेगा इसको। देख लो तुम रख के। आइडेंटिटीज क्या होता है बताओ? आइडेंटिटीज में तुम जैसे x के लिए किसी भी वैल्यू के लिए वो LHS RHS सर्टिफाइड होता था समीर। हाँ तो हाँ सर। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे भी तुम किसी भी एंगल को रख के देख लो। थीटा का लेकिन एक वैल्यू रखना, ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख लेना।
यहाँ पे तुम 45 ही रख के देखो, इक्वल टू 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तुम थीटा की जगह पे रख सर के देखो। क्वाड्रेटिक का बता रहा है। क्वाड्रेटिक एक क्लास अभी हम इस पे और पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक शुरू। कल मैथ्स का है। हाँ तो तुम लोग पढ़ाई करो अपना मजे से, खुद से। तुम लोग से मोह माया मेरा ऊपर उठ गया। हम जितना काम देते करता नहीं है, तेरा काम हम क्यों करेंगे? किए हैं। काहे का किए है? करता तो लास्ट क्लास वाला नौबत नहीं आता बच्चे। तो हाँ हम किए थे। अब बाकी के चलते तू भी गया, और क्या? जो नहीं किया था उसको पकड़ के पीटो। सर हम भी अभी किए कहाँ थे। मिलेगा सर अभी? ढूंढो, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, डायलॉग सुना है ना? कैब को करा दीजिए, बाहर निकलेंगे तो पिटाएंगे तो कैब करा दीजिए। चलो क्वेश्चन लिखो फिर से, ये बनाने का कोशिश करो। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सिर्फ एलएचएस में दिमाग लगाना, आरएचएस में मत कुछ करने जाना। बनाओ इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लेना, इसको a एज्यूम कर लो और इसको b। अब बनाओ। या इसको तुम उस पे ब्रेक कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, उस पे कर लो, वो ज्यादा आसान होगा। उसी पे कर लेना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे। याद है फॉर्मूला सबको? सर ये तो a माइनस बी प्लस सी होगा ना? इसको ऐसे नहीं लिख सकता है। हाँ लिख सकते हैं। बस ब्रेक करो इसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। और अनुप्रभा आ रहा है समझ में? गायब है, दिमाग फ्यूज कर गया उसका। बहुत आसान आसान चीज तुम लोग पढ़ लिया अब तक। अब ये सब लेवल 1 का क्वेश्चन है भाई, लेवल 2 अभी तो कराना बाकी है। बोलो। सर बन गया। बन गया? चलो बढ़िया। और किसी से? सर थोड़ा देर में बन जाएगा। तथागत बता तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है?
तथागत? नहीं याद है सर। नहीं याद है सर। अच्छा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम बताएं? ना तुमसे नहीं पूछ रहे अभी। हाँ होता है। बाहर मौका देने दो बाकी लोग को। बात सब जवाब तू ही दे देगा तो बाकी लोग क्या करेगा। पीयूष तुम बताओ। पीयूष यस सर। बता तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर बन गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सी स्क्वायर कहाँ चला गया? अच्छा ए स्क्वायर छूट हम्म बन गया। चलो देखो कैसे बनेगा। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे b है माइनस साइन थीटा ना तो माइनस लिखो, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc क्या है जी कॉस थीटा प्लस 2ca। ca तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा इंटू 1। ठीक है अब आगे बढ़ते इस पे। यहाँ प्लस है ना, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। आया यहाँ तक समझ में? बताओ। यस सर। क्या बन गया। ठीक है बढ़िया है तब तो। 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। बाकी देखो क्या क्या बच गया इसमें। -2 साइन थीटा और +2 कॉस थीटा को एक जगह पे करो, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक जगह करो। ठीक है अब क्या क्या बचेगा सबको ब्रेक करो फिर। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 -2, अगर यहाँ पे कॉमन लेगा तो कोई दिक्कत? इसको एक जगह कर लो, साइन थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और +2 कॉस थीटा। ये थोड़ा सोचना था इसमें। यहाँ पे 2, इन दोनों में से -2 कॉमन लो, -2 क्या -2 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस क्या बच जाएगा जी 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा और +2 कॉस थीटा। आ रहा है कुछ समझ में? बताओ। यस सर। अब करो आगे, सोचो अब क्या करें। इतना हिंट दिए, 2 मिनट और बस। सर वहीं पे 2 कॉमन ले, उसके ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो कहाँ पे? ये जो लास्ट स्टेप की उसके ऊपर वाला स्टेप की उसमें 2 पूरे डायरेक्ट में कॉमन से? ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो? यस सर। अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले ले तो 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा यहाँ से भी अगर हम 2 कॉस थीटा कॉमन ले ले तो फिर यहाँ से भी आ सकता है, देखते हैं वो करके। अगर यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो ये क्या दे देगा 1 माइनस साइन थीटा, और इधर क्या, इधर से क्या कॉमन लेने बोल रहा है +2 कॉस थीटा ना। यस सर। +2 कॉस थीटा कॉमन लेगा तो माइनस साइन थीटा और +1, तो इसको भी हम 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये फिर फाइनली क्या मिल जाएगा 2 प्लस
2 cos थीटा एक साथ और 1 माइनस साइन थीटा एक साथ। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यही चाहिए था क्या? हाँ ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, इसको एक दो बार और बनाना, इसको मार्क कर लो स्टार, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना था क्या कर सकते नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 उतना झंझट वाला नहीं था। 7 में तुम लोग को आइडेंटिटीज नहीं दिखा था, वो कर लेना। 6 भी उतना टफ नहीं था, लेकिन इसको एक दो बार बना जाओगे 6 तो हो जाएगा। बाकी जो जो क्वेश्चन मार्क कराए वो सब मार्क कर लो। चलो, और कुछ पूछना है क्या आज के लिए? नो सर। किसी को भी? अच्छा, अभी डाउट क्लास लगा रखे हैं हम। अभी तो 8:15 तक तो क्लास ही होता है ना जी। अगले क्लास में हम रूट वाला क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? रूट के टर्म में रहता है ना, तो उस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। और एनसीईआरटी अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर ये चैप्टर ओवर करेंगे। सर अगला मैथ क्लास कब है? अगले वीक का टाइम टेबल मिला है? अगले वीक का? हाँ शायद मिला होगा। नहीं नहीं, तो देख के बताना कब है। टाइम टेबल नहीं बना है, हम कहाँ से बता दे कब है। तो अगले वीक में चैप्टर एक दिन और देंगे बस इस चैप्टर में। कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे, ठीक है? बाकी अपने तरफ से जितना क्वेश्चन हो सकता है बनाते रहो। इसमें मेरे क्वेश्चन से ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तुम्हारा ये ठीक हो पाएगा। ये पोर्शन है तो लिमिटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बट एक्स्ट्रा देख सकते हो तो बुकलेट का क्वेश्चन ये सब देख लेना, ठीक है? बुकलेट में क्या क्या क्वेश्चन बच गया है? दे दे होमवर्क, देते ही हैं, दे दे, क्या होता है। यस सर। एक मिनट, इसको बोल दे, अभी मेरा क्लास ही चल रहा है। देखो जी देखो, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन अब तुम लोग बना सकते हो। बनाना भाई, इसका क्वेश्चन बनाना। मेरे बनाने से नहीं काम चलेगा कि हम सिर्फ करवा रहे तुम लोग नहीं कर रहे हो, तो फिर नहीं काम बनेगा। अब इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन दे, इसमें तो सब 10 क्वेश्चन करके आओ, ज्यादा मत करो। 18 से लेकर के 10 नहीं 15 कर लेना कम से कम। जो नहीं बनेगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है? सर हाँ, बुक का पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 58, क्वेश्चन 18 19 इसमें बनाओ। 18 से लेकर के 33 तक बना जाना। 15 क्वेश्चन दे रहे कंटिन्यूअस, इसको बना जाओ। नहीं बनता है जो क्वेश्चन, दिक्कत नहीं है, अपना हम अगले क्लास में वो सब समझा देंगे, ठीक है? सारा क्वेश्चन करके आना, कि ये तुम्हारे प्रैक्टिस पे ये पोर्शन डिपेंड करेगा, मेरे प्रैक्टिस पे नहीं है। 18 से लेकर के 33 तक पूरा। सर सारा आइडेंटिटीज का है? हाँ, सारा आइडेंटिटीज का है। जो चीज करके देखो, नहीं बनता है तो बताना। और क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में नीचे में 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, सोचना क्या कर सकते हैं। 18 से लेकर के 33 सब कोई बना के आना। जो नहीं बनेगा मार्क करके रखना, हम डिस्कस कर लेंगे। ये नहीं कि सब कोई का एक एक क्वेश्चन होगा तो पता चला 15 का 15 डिस्कस हो गया। ऐसा काम मत करना, कोशिश करना सारा मतलब जितना पॉसिबल हो सके बना। फिर अगले क्लास में हम रूट वाले क्वेश्चन, रूट वाला बहुत ही आसान होता है, रूट वाला में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। तो रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम एक बार रेशनलाइजेशन पढ़ के आना,
रेशनलाइजेशन क्या था वो देख के आना, 9 का चीज है वो, बड्डी मार मारेंगे नहीं तो। रेशनलाइजेशन पूछे किसी से और बोला नहीं पता है सर तो फिर देख लेना। 15 क्वेश्चन है, होमवर्क करके आओ सारा का सारा, ठीक है। एंड करते हैं मीटिंग आज का। सर हाँ बोलो। एक क्वाड्रेटिक का डाउट दीजिएगा क्या 17 तारीख से पहले? हाँ सर, आप बोले थे। 17 से पहले? हाँ कल 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 कितने बजे खाली रहता है? चलो ठीक है, कल 8:15 के बाद। 8:15 में तुम लोगों का क्लास है ना? 8:15 तक तो क्लास ही होगा कल। 8:15 तक क्लास है तो ठीक है, हम कल बता देते मैसेज, कल लगा देते तुम लोग का डाउट, ठीक है। चलो ठीक है, आज का क्लास एंड कर रहे हैं। जितना होमवर्क देख करके आना, नहीं तो फिर याद रखना क्या होगा। होना जाना कुछ नहीं है, हम उतना दिमाग नहीं लगा रहे अब, ठीक है। बना के आओ, जो जितना और जो भी क्वेश्चन आज करवाए उसको 1-2 बार खुद से सॉल्व कर लेना। जो स्टार मार्क कराए उसको 1-2 बार, मतलब वैसा बनाओ कि फिर ये क्वेश्चन दिखे तो फटाफट वहां पे बन जाए तुम्हारा। चलो ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं।